हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा वो पूरे के पूरे NCERT बुक से लिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं या टीचर है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, नॉन हिंदी, मैथिली और संस्कृत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो आज जो बताने वाला हूं वो सोशल साइंस का सेट 1 होगा। इस प्रकार से मैं सोशल साइंस का 3 सेट बताऊंगा और 3 ही सेट में से आपको मैं बता दूं कि मेरा मानना है कि 85% आपको इसी 3 सेट से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा वो सभी के सभी NCERT के हैं और सभी के सभी क्वेश्चन 11 से लेकर के 19 तक के एग्ज़ाम में पूछ दिया गया है। तो इस हिसाब से आप लोगों का एक क्वेश्चन बैंक का भी तैयारी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी तैयारी हो जाएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उस पर। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो देखिए दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो नवंबर 1917 में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया। देखिए लाल सेना का गठन जो है वो स्टालिन ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन है चंपारण विद्रोह कब हुआ, या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पूछेगा, वो भी सेम ही हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 ईस्वी में हुआ था, तो इसीलिए चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है वो 1765 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद जो है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो देखिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है डेवी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डेवी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है चीन में क्रांति कब हुई थी। तो देखिए चीन में क्रांति जो है वो 1949 में हुआ था, तो इसीलिए इसका सही आंसर 1949 ऑप्शन ए है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद जो है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो देखिए पहले विश्व बाजार के रूप में जो है अलेक्जेंड्रिया जो है वो सबसे पहले उभर कर सामने आया था, तो अलेक्जेंड्रिया इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है, क्योंकि वहाँ पे बालू ही बालू आपको केवल मिलेगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है जूट किस जलवायु का पौधा है। तो देखिए जूट जो है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो अरेबिका जो है वो कहवा फसल की उत्तम किस्म है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो दूरभाष, कंप्यूटर आदि का संयंत्र निर्मित करता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन जो है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो देखिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए जो हेस्यूर विधि का विकास किया था वो लेहमान ने किया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा लेहमान। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि से भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन जो है पहला, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। तो ये बिल्कुल सही है, जहां सामाजिक अंतर जो है एक दूसरे से टकराता है तो वहां पे समाज का विभाजन होता है, ये सही है। उसके बाद दूसरा है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तो ये भी सही आंसर है, एक व्यक्ति को कई सारे नाम से जाना जाता है और उसका कई सारा पहचान होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन जो है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी देश में सामाजिक विभाजन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों सही है, बाकी तीसरा जो है वो बहुत गलत है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं, जेड गुडी जो कि रंगभेद के विरोधी नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके 23 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था तारी विरोधी आंदोलन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये जानकारी आप लोगों के लिए रहना चाहिए कि बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटें की आरक्षित है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 50% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ठीक 27 नंबर क्वेश्चन आपको बताएं कि पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे पंचायती राज जो मिल रहा है ऑप्शन सी में, यही इसका सही आंसर है कि भारत में महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो ऑप्शन बी देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो देखिए भारत में जो है लोकतंत्र की व्यवस्था जो की गई है वो अप्रत्यक्ष है।
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है अप्रत्यक्ष। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए निम्न में जो देश है भारत, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए योजना आयोग का गठन जो है भारत में वो 15 मार्च 1950 को ही किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो देखिए भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई है वो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं 1986 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार का आरंभ कब हुआ। तो देखिए भारत में आर्थिक सुधार का जो आरंभ हुआ वो 1991 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद जो है 36 नंबर क्वेश्चन है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। तो देखिए बाजार व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है वो उपभोग है, तो उपभोग करना ही बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बाद 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक आपदा जो है, जैसे ऑप्शन ए में आग लगना तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद बम विस्फोट, ये भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। डी जो है आपको भूकंप, वो जो है प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। देखिए किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जापान को जो है भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा जापान। उसके बाद जो है 40 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर सही होगा तो मैं गुड लिखूँगा, वेरी गुड लिखूँगा, और गलत होगा तो उसका सही आंसर मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो प्यारे दोस्त, ये था सेट 1 का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के बीच बताया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सेट के थ्रू जो मैं बताया हूँ वो याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, ज़रूर याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं 3 सेट बताऊंगा सोशल साइंस का, 3 सेट साइंस का, 3 मैथ का, 3 हिंदी का, 3 नॉन हिंदी का, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका सभी में मैं 3 सेट बताऊंगा। तो ये था पहला सेट सोशल साइंस का। तो इसी के लिए यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।